Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second part of the first lecture of alcohols, phenols and ethers, and today we will start from physical properties, structure and acidity. Let's start the lecture. Physical properties of alcohols. Students, हम यहाँ पर 4 physical properties discuss करेंगे. Alcohols up to butanol are generally colorless liquids with characteristic smell and burning taste. तो ये कुछ हमारे पास physical properties होती हैं, जैसे कि उसका color, taste वगैरह और उसकी smell. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको as it is इसको memorize करना है. ठीक है, and they are readily soluble in water. ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर में ये बात चीज़ देख चुके हैं कि अल्कोहल्स में हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम भी होता है और उसके साथ अटैच्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होता है. ठीक है, जिसकी वजह से अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है. तो इस वजह से इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, and third point is the solubility of alcohols in water is due to hydrogen bonding which is significant in lower alcohols but decrease in higher alcohols. तो यहाँ पर ये बात एक अंडरस्टैंड करने की है, ये कॉन्सेप्ट कि लोअर अल्कोहल्स मीन्स के जिनमें कार्बन चेन शॉर्टर होगी तो वो ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल होते हैं या उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे जैसे चेन इंक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी. तो इसका क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास शॉर्टर चेन्स होंगी ना, ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्टर चेन्स को ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे शॉर्टर चेन है उसके साथ अल्कोहल्स अटैच हैं. ठीक है, OH ग्रुप अटैच है, यानी वन कार्बन या 2 कार्बन. तो उनको जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, उस मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो वो OH ग्रुप के साथ इजीली उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, चेन लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो जो OH ग्रुप है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सामने ही नज़र आ रहा हो, वो चेन के बीच में इस तरीके से एंटेंगल्ड फॉर्म में इनर साइड पे भी हो सकता है. ठीक है, OH ग्रुप जो है वो चेन के इनर साइड पर भी हो सकता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स उसको अच्छे से सराउंड नहीं कर सकते और उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर सकते. ठीक है, जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो जो हिंड्रेंस हो जाती है यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोक्सिल ऑफ दी अल्कोहल, तो इनके दरम्यान में हिंड्रेंस आ जाती है. ठीक है, तो दैट्स वाई उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. एंड द लास्ट वन हमारे पास क्या है, अल्कोहल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन्स. इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें कि क्यों इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है. सबसे पहले तो हमारे पास है अल्कोहल जो है वो पोलर है. ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और अल्केन्स हमारे पास जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिटेल में पढ़ भी चुके हैं. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं. ठीक है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जो कि वीक होती हैं और इसकी वजह से उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा. और अल्कोहल्स पोलर भी होते हैं लेकिन उनमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन होने की वजह से वो उनमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से इनकी चेन्स आपस में, अल्कोहल मॉलिक्यूल की चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती हैं और जो है वो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. तो आप इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके जो हमारे पास इस तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव जो है अल्कोहल के लॉन पेयर्स जो हैं वो इसको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. ठीक है, अब आपने इसको लिखना कैसे है वो नोट डाउन कर लें. रीज़न क्या है, एज अल्कोहल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ highly electronegative oxygen and partial positive hydrogen.
So they have strong hydrogen bonding between their molecule. That's why they have high melting and boiling points. तो ये conceptual questions हैं, तो उस लिहाज से आपको आना चाहिए 3 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है कंपैरिजन में. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स. तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स में सिंपल हमारे पास देखें, अगर हम इनको ज़रा ओपन करके लिख लें, अल्कोहल के जो बॉन्डिंग है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास चेन जो है वो आगे मूव कर रही है. तो बेसिकली हमारे पास जो CO बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है इन अल्कोहल, दिस इज फॉर्म्ड बाय sp3 ओवरलैपिंग. ओके, ऑक्सीजन में भी sp3 ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, और कार्बन में भी sp3 ओवरलैपिंग हो रही है. नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर के बारे में क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी पोलराइज कर देता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को भी पोलराइज कर देता है. तो इट मीन्स कि हमारे पास अल्कोहल्स 2 टाइप्स के रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा हो, और ऐसे रिएक्शंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दोनों बॉन्ड्स पोलर हो गए हैं. सेकेंड पॉइंट ये है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन थी. एंड नेक्स्ट इज एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स. तो अल्कोहल्स में जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन वो फिर भी एसिडिटी शो करते हैं. क्यों? एसिडिटी का क्या मतलब है कि ये वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, तो वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है. तो ये रीजन है कि वाई अल्कोहल्स बिहेव एसिडिक, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अल्कोहल्स आर स्लाइटली एसिडिक, ठीक है. और आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन हमारे पास मींस कि यहाँ पर हमारे पास अगर अल्कोहल्स जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो स्पीशी बनेगी वो एल्क ऑक्साइड आइन बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, और हाइड्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा. तो ये जो स्पीशी बन रही है दिस इज एल्क ऑक्साइड आइन, और ये एक्ट करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ लिविस बेस. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करती है, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है ना, ठीक है, तो न्यूक्लियस फिलिंग मींस के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा ये. और इसको हम लिविस बेस भी कहते हैं, क्योंकि लिविस का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है. तो ये हमारे पास, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये हमारे पास जो है वो लिविस बेस एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करके आगे फर्दर बॉन्ड बनाता है. ओके, एल्कोक्साइड आइन. एंड लास्ट में हमारे पास क्या है कि अल्कोहल्स अपनी इस एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से रिएक्ट कर सकते हैं विद सोडियम और पोटेशियम जस्ट लाइक वाटर. तो इसके लिए हम 2 इक्वेशंस लिख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जैसे कि वाटर के साथ वाटर जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है और बेस बनाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. हम यहाँ पर हाफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने हाफ नहीं लिखना तो आप स्टार्टिंग से ही 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे वाटर के, 2 सोडियम के, तो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से. और बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो हमारे पास अल्कोहल्स भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स भी सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्कोक्साइड आइन बनाएंगे. और एल्कोक्साइड आइन हमारे पास किस तरीके से होता है? RO और सोडियम, ठीक है, ये एल्कोक्साइड आइन बन गया और साथ हाइड्रोजन रिलीज हो रही होती है. और इसको भी आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे. ओके, तो ये यहाँ पर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम जो है वो इसका एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स.
तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है वो उसके देख लेते हैं कितने मेथड्स हैं, किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो थ्योरेटिकली यानी वर्डिंग फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड जो है अल्कीन्स को शो कर रहा है, ठीक है। अल्कीन्स की क्या हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है, यानी इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से केमिस्ट्री की फॉर्म में यहाँ पर इसकी लिस्ट बना रहे हैं और आपने जो है वो प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में जो है वो इनकी लिस्ट्स बनाएं प्रिपरेशन और रिएक्शंस की और उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो पहला हमारे पास रिएक्शन है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। सेकेंड है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास एक्वस बेस है, ठीक है, यानी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में वाटर ऐड किया हुआ है, तो ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये बेस हाइड्रोलिसिस हो रही है किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और थर्ड है कि हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट से भी अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और फोर्थ वन है कि हम उनकी रिडक्शन कर सकते हैं। देखें प्लस का साइन शो कर रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन H फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं और H2 फॉर्म में भी, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 वेज है, यानी अल्कीन से प्रिपेयर हो सकते हैं अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड से, ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ अगर हम मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराएं, अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स है वो हम देखेंगे, और देन रिडक्शन, ठीक है। अब हम थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनका फर्दर देख लेते हैं कि ये ग्रिग्नॉड किसके साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना रहा है और किन मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन से जो है वो हम अल्कोहल्स बनाते हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये देखें थर्ड पॉइंट, ये भी आप लिस्ट जो है वो नोट डाउन करेंगे, इस लिस्ट को नोट डाउन करेंगे कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कीटोन, और देन हमारे पास 1 कार्बन एस्टर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 कार्बन एस्टर है, ठीक है, यानी आपके पास ये जो यहाँ पर ग्रुप है ना, ठीक है, तो ये 1 कार्बन है, ये एस्टर लिंकेज है ना, ये एस्टर लिंकेज है, ठीक है। एस्टर लिंकेज में आपको यहाँ पर 1 कार्बन नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मोर देन 1 कार्बन, यानी अब आर हमें नहीं पता कि कितना है, ठीक है, आर जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में भी हो सकता है। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लें कि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करके ग्रिग्नॉड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल, और देन एसीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। और देन एस्टर्स की अगर हम बात करें तो एस्टर्स में 1 कार्बन एस्टर से सेकेंडरी अल्कोहल और मोर देन 1 कार्बन एस्टर से टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ओके। देन फोर्थ वन में हमारे पास रिडक्शन है। तो रिडक्शन स्टूडेंट्स 2 टाइप्स की होती है, कैटालिटिक रिडक्शन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, इसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। देन रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड ये क्या करते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन का सोर्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते जाएंगे हाइड्राइड्स की फॉर्म में और वो ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इस टेबल में नोट कर सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को आप दोनों वेज से रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एसिड्स और एस्टर्स को आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ही रिड्यूस कर सकते हैं। सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स जो हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये टेबल बनाने का मकसद है कि आपको प्रॉपरली कंडीशंस भी पता चल जाएं, ठीक है। और इस पूरी स्कीम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को आप इस तरीके से अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, ठीक है, कि आपके पास ये 4 मेथड्स हैं, ये 4 मेथड्स हैं। अल्कीन्स की हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन हो रही है, अल्काइल हैलाइड्स की बेस हाइड्रोलिसिस हो रही है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एस्टर्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बना रहे हैं। एंड देन कैटालिटिक रिडक्शन हो सकती है, एल्डिहाइड कीटोन्स को हम दोनों तरीके से कैटालिटिक रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को हम सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट्स के फॉर्म से ही रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब इनके नंबर भी नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये टोटल हमारे पास 13 रिएक्शंस हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड तो आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाले को आगे हमने फर्दर डिवाइड किया, तो ये देखें 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13। तो मतलब आपको जब ये लिस्ट भी बनानी आनी चाहिए और 13 रिएक्शंस भी इसके जो है वो लिखने आने चाहिए। अब यहाँ पर नोट डाउन करेंगे सिर्फ फर्स्ट इस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की स्कीम में आपको सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए, ठीक है। बाकी देखें ग्रिग्नॉड तो हमेशा हम 2 स्टेप में ही करते हैं, उसमें अगर आपको कहा जाए कि मैकेनिज्म लिखें ना लिखें वो आपने 2 स्टेप में ही करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए क्या है कि इसमें बहुत से रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने अगर 16 और 17 चैप्टर अच्छे से किया हुआ है तो सिवाय रिडक्शन के, ठीक है, रिडक्शन के अलावा बाकी जितने भी आपके पास रिएक्शंस हैं सिर्फ ये न्यू है आपके लिए, ठीक है। बाकी तमाम रिएक्शंस जो हैं वो आपके लिए रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपने नोट डाउन करना है कि जब आप 16 चैप्टर कर लेंगे या 17 तो आगे 18, 19 और 20 में रिएक्शंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम इनकी इक्वेशंस लिखते हैं 1 बाय 1। तो स्टूडेंट्स इसको आप 16 चैप्टर के रिएक्शंस जब करेंगे उसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं अल्कीन्स की रिएक्शंस में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा था। अभी तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपल डायरेक्टली इसमें जिसमें भी हाइड्रोजन डालना चाहें और जिसमें भी हाइड्रोक्सिल डालना चाहें हम डाल सकते हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगे तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन विल बी एडेड टू द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और हाइड्रोक्सिल उस कार्बन में जाएगा जिसमें कम हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी 16 चैप्टर में हम डिटेल से इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेस हाइड्रोलिसिस जो कर रहे हैं हम, ठीक है, मींस के एक्वस बेसिस को यूज़ करके बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो बेसिकली ये अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन जो हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये वो रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि OH यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और वो कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है, और वो हमारे पास बना देगा अल्कोहल, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है यहाँ पर। एंड देन हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम हैलाइड। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट इज ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स ये हम ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड चैप्टर में डिटेल से ग्रिग्नॉड रिएजेंट के रिएक्शंस भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिंपल मैं आपको थोड़ा सा एक रिएक्शन का बताती चलूँ कि इसमें सिंपल है, आपने कार्बोनिल ग्रुप को पार्शलाइज करना है, ठीक है, और ग्रिग्नॉड रिएजेंट में भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लगाने हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नॉड का जो नेगेटिव होगा वो हमारे पास कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन जो नेगेटिव है वो मैग्नीशियम पॉजिटिव पर अटैक करेगा। नाउ वी विल राइट दीज स्टार्टिंग फ्रॉम अल्काइल ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ठीक है। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मूव टूवर्ड्स द कार्बन। हम कार्बन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और कार्बन पे राइट और लेफ्ट में जो हमारे पास ग्रुप्स होंगे वो में हम टॉप और बॉटम पे लिख देंगे। देन कार्बन और ऑक्सीजन का जो है वो हमें यहाँ पर ये एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, पार्शलाइज हो रहा है, तो एक बॉन्ड हमारे पास रह जाएगा। देन ऑक्सीजन जो अटैक कर रहा है मैग्नीशियम पर और मैग्नीशियम का बॉन्ड बना हुआ है हेलोजन के साथ। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। एसिड की प्रेजेंस में वाटर रिएक्ट करता है, उसको भी हमने पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव में डिवाइड कर दिया है और यहाँ से हमने इसको जो है बॉन्ड ब्रेक करना है। एंड वी विल राइट द प्रोडक्ट। हम इस तरीके से प्रोडक्ट लिख देंगे CH2। अब ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया है और इसी तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम के साथ हेलोजन और हाइड्रोक्सिल अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने एसिटिल्डिहाइड कीटोन के साथ भी रिएक्शंस करने हैं, तो आपके पास सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जब हम एस्टर्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो डायरेक्टली आपके पास अल्कोहल्स नहीं बन जाते, ठीक है। एस्टर्स जो हैं जब वो ग्रिग्नॉड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे, ठीक है, और देन उनका आप फर्दर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नॉड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम किया है कि हमने R ऑफ दी ग्रिग्नॉट से स्टार्ट किया, फिर कार्बन पर गए, इसके राइट लेफ्ट पे जो ग्रुप थे वो टॉप और बॉटम पे लिख दिए हैं, फिर कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, देन मैग्नीशियम और हेलोजन, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेप जो है वो इसका वाटर हाइड्रोलिसिस वाला नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ना, ठीक है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ये इनर साइड पे शिफ्ट होकर कार्बोनिल बना देता है, और ये CO बॉन्ड जो है वो एज अ एल्क ऑक्साइड, ठीक है, एल्क ऑक्साइड आयन जो है वो लीव करता है, ठीक है। जब ये एल्क ऑक्साइड आयन की फॉर्म में लीव करेगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, और मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव होगा, और ये आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम हेलोजन और ऑक्सीजन और R के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और साथ आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट क्या होगी, RC, ठीक है, और देन H और साथ डबल बॉन्ड O। तो ये देखिए आपको एल्डिहाइड नजर आ रहा है, तो अगेन आप एल्डिहाइड को सेकेंड ग्रिग्नॉट रिएजेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, देखें मोर देन 1 कार्बन एस्टर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास 1 कार्बन एस्टर है, ठीक है, ये 1 कार्बन एस्टर है जिसको हम मेथनोएट भी कहते हैं, ठीक है, मेथनोएट क्योंकि 1 कार्बन है। अब इसको मैं 2 कार्बन में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये देखें 2 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से 2 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से तो ये देखिए हमारे पास एल्डिहाइड के बजाय क्या बन गया, कीटोन बन गया, और कीटोन की फर्दर आप ग्रिग्नॉट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको टर्शरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने अभी तक ये फर्स्ट सेकंड और ये ग्रिग्नॉट के सारे जो है वो रिएक्शंस कर लिए हैं। अब हम रिडक्शन वाले करेंगे जो कि आपके लिए नए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, पहले मैंने एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिखा है 3 कार्बन एल्डिहाइड और 3 कार्बन कीटोन लिखा है। आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने वाले हैं तो निकल कैटलिस्ट है और H2 आप इसमें ऐड करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल और इजी रिएक्शन है क्योंकि इसमें आप जो है वो एक एक इनका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे, ठीक है, एक एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक हाइड्रोजन जो है वो आप ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देंगे और एक हाइड्रोजन जो है वो आप इस कार्बन के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या प्रोडक्ट बनती है हमारे पास? तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास सिंपल CH3 CH2 और CH2 और OH मतलब प्रोपानोल बन गया, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इसको आप सिंपल ये जो हमने ओपन करके CH लिखा हुआ है CH2 तो इसको आपको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे हमने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया है, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक किया जैसे हमने ये वाला किया था। तो अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड करें, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट से एल्डिहाइड कीटोन्स रिड्यूस होंगे ना तो उनका भी सेम यही प्रोसेस है, सिंपल। हमारे पास हाइड्रोजन का सोर्स जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा। अब देखें एक एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया और अब हम ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और कार्बन के साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट में एसिड और एस्टर का डिस्कस करने लगे हैं। एसिड में देखिए ऑलरेडी हम आपके पास 2 ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है, तो आपने अल्कोहल ही बनाना है तो आपको एक ऑक्सीजन तो रिमूव करना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है, एक पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक करना बल्कि इस पूरे ऑक्सीजन को ऐसे करके सर्कल कर देना ताकि आपको पता चले कि एसिड में से ये ऑक्सीजन निकल रहा है। तो अब कार्बन के 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो ये 2 हाइड्रोजन्स ऐड करेगा फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इसको देखें आपके पास ये इस तरीके से हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और OH, ठीक है। और साथ में जो ऑक्सीजन था वो आपके पास फर्दर 2 हाइड्रोजन्स के साथ मिलकर जो है वो वाटर बना लेता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का सोर्स कौन सा है, ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें इस तरह से लिखना चाहिए। एंड इन द लास्ट अब हम जो है वो एस्टर को डिस्कस करने लगे हैं। तो एस्टर में हमारे पास एक एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप भी होता है, ठीक है, इस तरीके से एक अल्काइल ग्रुप भी होता है और उसको जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं अगेन हमारे पास ये देखें कि आपके पास जो है वो 2 ऑक्सीजन्स यहाँ पर हैं,
ठीक है, 2 ऑक्सीजन हैं, तो इसका मतलब है आपको अल्कोहल बनाना है तो एक ऑक्सीजन चाहिए और एक ऑक्सीजन को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और एस्टर्स में कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है कि एक ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास CO का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप हमारे पास आ गया, एल्कोक्साइड, ठीक है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन लेकर एक स्मॉल हाइड्रोजन यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। और सॉरी, अल्कोहलिक ग्रुप बना रहा है एक, ठीक है। और फर्दर जो हमारे पास रिमेनिंग उस तरफ चेन थी वो एक अलग से अल्कोहलिक ग्रुप बना रही है, ठीक है। तो अब कार्बन के 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। कार्बन के कितने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं? 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन्स को ऐड करेगी यहाँ पर, ठीक है। 2 हाइड्रोजन्स को ऐड कर रही है ये कार्बन, थर्ड कार्बन। और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि एसिड में किस तरीके से बॉन्ड एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। और एस्टर में किस तरीके से 2 अलग अलग बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और 2 अल्कोहल बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 अल्कोहल बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है तमाम रिएक्शंस, 13 के 13 रिएक्शंस डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, जो रिपीट हो रहे थे उनको भी हमने देख लिया। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।